नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का हमारे नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले कीवर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कीवर्ड्स के कितने टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैंने वीडियो में दो कीवर्ड रख रखे हैं। पहला है हमारा स्टैंडर्ड कीवर्ड और सेकंड है हमारा मल्टीमीडिया कीवर्ड। तो यदि हम बेसिकली बात कर ले कीवर्ड्स के टाइप की, तो जो हमारे होते हैं दो टाइप्स के। पहला कीवर्ड है मेरा स्टैंडर्ड कीवर्ड, जिसमें 101 से लेकर के 104 तक कीज़ होती है, या फिर मैक्सिमम जाए तो इसमें 101 से लेकर के 105 कीज़ होती है। कीज़ हो गए हमारी बटन जो इसमें दिए गए हैं। सेकंड आ गए हम मल्टीमीडिया कीवर्ड पे। तो मल्टीमीडिया कीवर्ड जो होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें बटन्स कुछ एक्स्ट्रा होते हैं। इसमें हमारे 101 से लेकर के अबव कीवर्ड्स कितने भी हो सकते हैं, कीज़ हो सकते हैं। जैसे यदि बात करूँ मैं इस मल्टीमीडिया कीवर्ड की, तो इसके अंदर ये 3 बटन्स एक्स्ट्रा है। तो यदि हम बात करें इसमें कितने कीज़ होती है, तो वो 101 से लेकर के अबव कितनी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें इन कीज़ की। तो मैं सबसे पहले आज डिफाइन करने वाला हूँ कि ये कीज़ मेरी कौन कौन सी है, कितने टाइप्स की होती है। फर्स्ट हम बात करेंगे आज इस की जो कि हमारी ESC की। ये यदि आप इसमें भी देखोगे, इसमें देखोगे सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा कीज़ आते हैं जिनका यूज़ टाइम टू टाइम या कीज़ टू कीज़ चेंज होता है। तो इनकी बात तो हम नहीं करेंगे। बेसिकली हम बात करने वाले उन कीज़ की जो कि परमानेंट इन बटन्स में ज़रूर होती है। तो चलो हम कीबोर्ड के बटन्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा बटन है वो है ESC की, जिसे हम एस्केप की भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, यदि आप लोग इसका यूज़ जानते हो, तो सबसे पहले इसका काम होता है हमारे किसी भी कमांड को कैंसिल करना। जैसे कि आप लोग जानते हो, विंडो आज हमारा रन कमांड ओपन हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा रन कमांड जो कैंसिल हो जाए, जिसके लिए मैं किसकी का यूज़ करूँगा, ESC की। यदि आप देख सकते हो तो ये रहा। या फिर मैं बात करूँ टैली की। जैसे टैली जो हमारा नॉर्मल ही है, जैसे हम लोग ओपन करते हैं नॉर्मली, वैसे यूजुअली ओपन तो हो जाता है। कई बार हमने हमारे पीसीस में क्या होता है, टैली ओपन हो पड़े, पर अब मैं इसे क्लोज कैसे करूँ। यदि हम बात करें, यहाँ पे क्रॉस दिया गया कि इसमें वर्क नहीं करता बिल्कुल भी, बट मुझे इसे क्लोज करना है, तब मैं किसका यूज़ करता हूँ, ESC की जो कमांड कैंसिल के लिए किया जाता है। जैसे मैं इससे करूँगा कि ये मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसे क्विट करना चाहते हैं, मैं येस। इसी तरीके से यदि मैं विंडो का ये कर दूँगा, मैं यदि इसको कैंसिल करना चाहता हूँ, ESC की करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारी ये कीज़, जो हमारी फंक्शन कीज़ होती है, जो हमारी शॉर्टकट के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हम बात कर लेते हैं F1 की। तो यदि मैं F1 को प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो ये यूज़ की जाती है हेल्प के लिए। जो मैं यदि नोटपैड ओपन करता हूँ या फिर कोई भी और सॉफ्टवेयर जिनके मुझे नॉलेज है नहीं, जैसे मैंने विनवर्ड ओपन कर लिया और इसमें मैं हेल्प का आइकन चाहता हूँ, F1 जैसे प्रेस करूँगा, मेरा हेल्प आइकन जो ओपन होकर आ चुका है, जैसा आप देख रहे हो। इसका नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ये फंक्शन कीज़ हमारी होती कितनी। तो जैसा आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फंक्शन कीज़ होती है हमारी 12। ये होती है 4-4 के ग्रुप्स में 12 होती है। इसके 3 ग्रुप होते हैं, F1 से लेकर F4 की एक ग्रुप, F5 से F8 की एक ग्रुप और F9 से F12 तक के एक ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कीज़ की, जिन्हें हम सिंबल कीज़ भी कह सकते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी जितनी कीज़ होती है वो सिंबल कीज़ होती है। यदि हम इसको कहीं टाइप करके देखें, जैसा कि मैंने इसके यूज़ दिखाने के लिए नोटपैड को ओपन कर लिया है। पहले इसके टेक्स्ट का साइज हम बड़ा कर लेते हैं। फॉर्मेट में आके मैंने फॉन्ट का साइज थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि स्क्रीन पे आप लोगों को नॉर्मली देखिए। अब मैं यदि इसमें टाइप करता हूँ कुछ भी, तो ये नंबर्स टाइप कर रहे हैं, तो हमें तो इसे नंबर की कहना चाहिए, तो सिंबल की ही क्यों कह रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि यदि मैं इसका यूज शिफ्ट, जो कि हमारे एक शॉर्टकट की के साथ या फिर एडिशनल बटन कह सकते हैं, जो हमारे बाकी बटन से वर्क करते हैं, इनके साथ यूज़ करते हैं, तो ये क्या काम करते हैं, मेरे सिंबल्स को शो करने का काम करते हैं। यदि आपको सिंबल को शो करना है, जैसे कई बच्चों का डाउट ये रहता है कि सिंबल शो कैसे करते हैं, तो शिफ्ट के साथ जब आप कुछ भी बटन यूज़ करोगे तो आपको ये सिंबल से क्या करने लगेगा, शो करने लगेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इनको हम 2 कीज़ के नाम से आ सकते हैं, एक नंबर कीज़ और एक सिंबल की। बट हमारे पास एक चीज़ और गिवन है, वो ये, इसको हम लोग कहते हैं नंबर कीज़। अब ये भी नंबर कीज़ और ये भी नंबर कीज़ है, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये भी नंबर टाइप करती है, बट कब, जब हमारा नंबर लॉक ऑन रहता है, जो कि हमें यहाँ पे एक लाइट है जो शायद ग्लो नहीं कर रही है, बट ये जब ऑन रहती है तो हल्का सा आप देखोगे तो व्हाइट कलर की लाइट जल रही है, और इसलिए हम ऑन रखेंगे तो ये क्या काम करते हैं, नंबर टाइप करने का। वही सिमिलरली नेक्स्ट यदि मैं इसका भी करूँ तो ये भी नंबर टाइप करने का, बट ये शिफ्ट के साथ जैसे सेकंड वर्ड क्या करता है, सिम्बल्स को शो करने का। तो वैसे ये भी है, इसका एक सेकंड वर्क क्या है, नंबर लॉक जब मेरा ऑफ रहेगा, ये मेरे ये एरो कीज जो मेरे को अप डाउन लेफ्ट राइट, यदि आप गौर से यहाँ पे इस कर्सर को देखोगे, जो इस जगह मेरा कर्सर है, इसको मैं आगे पीछे अप डाउन कहीं कर सकते हो। वही सेम चीज़ नंबर लॉक ऑफ करके मैं इस नंबर कीज से भी कर सकते हो। सिम्बल्स आपके सामने गिवन रहेंगे कि आपको क्या करना है। इसके अलावा नेक्स्ट इनके मल्टीपल्स काम है जो यहाँ कीबोर्ड पे आपको गिवन है। जैसे मैं एंटर चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ से भी कर सकता हूँ। ये क्या काम करता है, कमांड को एक्सेप्ट करने का या फिर एक लाइन से सेकंड लाइन में जाने के लिए एंटर का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हम यदि इस की, तो ये की हमारी होती है बैक स्पेस की, इसका यूज़ हम कर सकते हैं
जैसे मैंने यहाँ कुछ टाइप कर दिया जो कि मेरा रॉन्ग सेंटेंस है। जैसे मैं यहाँ पे बेसिकली टाइप कर लेता हूँ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की स्पेलिंग में कंप्यूटर सी लिख रखा है। अब ई मेरे को इरेज करना है, जिसके लिए मैं क्या यूज़ करना चाहूँ, मैं कह रहा हूँ डिलीट, पर डिलीट तो और कर नहीं रहा, तो फिर बैक स्पेस का यूज़ कर सकता हूँ। क्या राइट से लेफ्ट की ओर यदि मुझे इरेज करना है तो डिलीट इसका यूज़ करूँगा मैं बैक स्पेस का। ये क्या काम करता है, राइट टू लेफ्ट डिलीट करने का। वही यदि मुझे लेफ्ट टू राइट करना है, यानी मुझे इस साइड से इस साइड की ओर डिलीट करना है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, डिलीट का। इसी तरीके से यदि मेरे को और कुछ गलती का कट करना है, बैक स्पेस का यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी ये की टैब की। अब टैब की क्या काम करती है, हमें नेक्स्ट स्टेप पे ले आने का, यानी ये लाइन बाई लाइन मुझे क्या कर रहा है, एंटर करके नेक्स्ट स्टेप ले आ रहा है। वही हम बात करें इसकी एक्सेल में। यदि मुझे फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जाना है, टैब करूंगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा नेक्स्ट सेल पे ऑटोमेटिक जा रहा है। इसका नेक्स्ट आया था, यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट बटन जो मेरा है वो है मेरा कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक में क्या काम करता है, जैसे नॉर्मली मैं यदि कुछ टाइप करता हूँ, नॉर्मली यदि हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो ये कंप्यूटर क्या आ रहा है, मेरा स्मॉल लेटर में आ रहा है। लेटर्स हमारे दो टाइप के होते हैं, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। अब मुझे ये कंप्यूटर जो है कैपिटल लेटर में लिख रहा है, तो मैं क्या ऑन करूँगा, कैप्स लॉक। अब कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ मेरा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ देखोगे एक लॉक का बटन दिया गया है जिस पे ए लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, कैप्स लॉक का ये सेकंड लाइट जब भी आपकी कीबोर्ड की ऑन होगी, इसका मतलब आपका कैप्स लॉक ऑन है। और जब आप कुछ भी टाइप करोगे तो वो कैसा आएगा, आपका कैपिटल लेटर में आएगा। और यही मैं कहूँ, यदि बार बार मैं कैप्स लॉक ऑन ऑफ करके टाइप करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब मुझे सिर्फ एक लेटर लिखना है कैपिटल में, बाकी लिखने स्मॉल में। हम क्या यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट का। कैसे, जैसे अभी मेरी सारी लेटर स्मॉल में आ रही है, यदि वहीं पे सिंपली